नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं क्या खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी। रिसेंटली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई और पीआईएल फाइल करने के साथ साथ ये बोला गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है इनके जो है इनको पूरी तरीके से डीऑर्गेनाइज कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये डीऑर्गेनाइजेशन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कि एक ही जो है पूरी तरीके से एक ही डेट को चुनाव होने हैं और वो डेट रखी गई है आपकी 5 फरवरी। 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव में आपका इलेक्शन होना है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 5 फरवरी के बाद आपकी कौन सी सरकार चुनी जाती है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई और ये बताया गया कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन कर रही है। और इन वायलेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली आम आदमी पार्टी की जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से इसको डीऑर्गेनाइज कर दिया जाना चाहिए और इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसा यहां पर पिटिशनर का कहना है। तो ये क्या है पूरा मामला, और दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर पिटीशन को एंटरटेन करने से तो मना कर दिया है, लेकिन पिटिशनर को यह कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है इस पिटीशन को मूव करके सुनवाई करवा सकते हैं। तो इस पूरे मामले को डिटेल में चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो नीव 3.0 फाउंडेशन बैच है इसमें आप अपने 7,500 के फ्लैट डिस्काउंट को ले सकते हैं। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो इस कोड को यूज करने से ये बैच आपको मात्र 25,999 में 4 साल की वैलिडिटी के लिए दिया जा रहा है। ये ऑफर हमारा आज रात 12 बजे तक वैलिड रहने वाला है। तो आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगी मेरी मेंटरशिप अगले 4 साल तक बिल्कुल फ्री। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दिल्ली हाईकोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली सीकिंग द कैंसिलेशन ऑफ आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन ऑन मंडे। अब देखिए ये जो केस फाइल किया गया, ये जो पिटीशन फाइल की गई, इसमें यह बोला गया कि आम आदमी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन कैंसिल करने के क्या आधार बताए गए पिटिशनर के बारे में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने से पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया है। द प्ली अलेज दैट द आप फेल टू डिस्क्लोज द क्रिमिनल एंटीसेंट्स ऑफ द पार्टी एंड इट्स कैंडिडेट्स अपकमिंग दिल्ली असेंबली इलेक्शन। और यहां पर जो दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है उसमें दिल्ली में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी भी स्टेट इलेक्शन में कोई भी इंसान खड़ा होता है या फिर कोई भी आपका कहीं के भी इलेक्शन को लड़ रहा है तो उसको सबसे पहले अपने जो भी आपके हलफनामे भरने हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें उसको ये भी लिखना पड़ेगा कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस अभी तक हुए हैं और कितने अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं और कितनों में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है या फिर उन्हें गिल्टी ठहराया जा चुका है। और ये जो सारी गाइडलाइंस है वो आपको देखने को मिलेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी और इसी के बावजूद आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर में कहा था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से अपने जो भी उनके कैंडिडेट्स होते हैं या फिर ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो आपके इलेक्शन में खड़े होते हैं उनका पूरा डाटा अपनी वेबसाइट पर भी रिवील करेंगे कि वो किसको कहां से टिकट दे रही हैं और उनके ऊपर कितने जो है क्रिमिनल केसेस हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें आपके चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड जस्टिस तुषार राव ने इस पूरे पिटीशन को सुना और यहां पर कहा कि दैट कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू डी रिकॉग्नाइज दी पॉलिटिकल पार्टी। ये जो है पूरी तरीके से कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ये पावर नहीं है। ये पावर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पावर होती है वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो आप ईसीआई के सामने जाइए और ईसीआई के सामने इस पिटीशन को रेज करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, आपकी जो सरकार है, उन्होंने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को, जो मैंडेटरी गाइडलाइंस है, उनको फॉलो नहीं किया, तो ऐसे केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जो है पूरी तरीके से इस केस को लेकर जा सकते हैं। देयर आर मैनी गुड रीजंस
ये जो है पिटिशनर का कहना है कि बहुत सारे गुड रीजन है कि डी ऑर्गेनाइजेशन पावर इज नॉट गिवन टू द कोर्ट, वी आर नॉट गोइंग टू एग्जामिन दैट अनलेस यू चैलेंज इट। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से इस पिटीशन को खारिज कर दिया, बट यहां पर यह कहा गया है कि आप इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन के पास जाइए और यहां पर इस पार्टी को जो है पूरी तरीके से डी ऑर्गेनाइज कराने की जो उनकी पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए आप इसको करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर बेंच ने अलाउ किया पिटिशनर को, जो कि आपके पिटिशनर थे पूरी तरीके से अश्विन मुदगल, और उनसे यह कहा कि आप अपनी पिटीशन को यहां से विड्रॉ कर लीजिए और विड्रॉ करके आपके पास अधिकार है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के इस पिटीशन पर अपनी सुनवाई करा सकते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के कहने पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अश्विनी मुदगल ने अपनी जो है पिटीशन को वापस ले लिया और अब ये मैटर को लेकर जा रहे हैं आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है पूरी तरीके से सुना जाएगा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को भी डिसमिस करेगी या फिर इसको आगे सुनेगी, इस पर अभी जो है हमें इंतजार करना होगा कि कब आपके अश्विनी मुदगल जो आपके हैं वो इस पिटीशन को कब सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं। ठीक है, ये सारी जो है पूरी की पूरी आपको बता दिया गया है ये पूरी की पूरी यहाँ पर जो है डी ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है, रिकॉर्गनाइजेशन की बात है, जो पूरी तरीके से आप पार्टी के लिए की जा रही है और इस पर अब हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या जो है पूरी तरीके से इस पे अपना रुख अपनाती है। अगर ये पिटिशनर आपके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप पार्टी के जो है डी रिकॉर्गनाइजेशन की बात करते हैं तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई मैंडेटरी गाइडलाइंस है जहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसको अपने हलफनामे में भरना होता है कि पूरी तरीके से उनके ऊपर कितने जो है क्रिमिनल केसेस हैं या फिर कितने केसेस उनके जो है खिलाफ पेंडिंग है, ये सारी चीजें जो है दी जाती हैं और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आप जब ही जो है इलेक्शन में पूरी तरीके से एलिजिबल माने जाते हैं, जब आप ये डिस्क्लोजर कर देते हैं और इसके बाद आपके जो है जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये मैंडेट लगाया गया है कि वो अपनी वेबसाइट पर भी इन सारी चीजों को दर्शाएंगी कि कितने लोग जो है पूरी तरीके से केस को लड़ रहे हैं और मतलब इलेक्शन को लड़ रहे हैं और उनके ऊपर कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। अब अभी हमें इस पिटिशनर को जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाने तक का वेट करना होगा, लेकिन इस पर आप सभी की क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये जो है कैसा लगा? या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन पर क्या आप पार्टी का जो है डी रिकॉर्गनाइजेशन होना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 16 स्टेट्स की जुडिशियल सर्विसेज तैयारी कराने वाला जो स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नीव 3.0 बैच में आज रात 12 बजे तक आप एपीयू के कोड को यूज करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 25,999 में इस बैच को 4 साल की वैलिडिटी के साथ पूरी तरीके से ले सकते हैं। एपीयू के कोड करने से आपको ये बैच जो है 6,500 के फ्लैट डिस्काउंट पर दिया जा रहा है और मेरी मेंटरशिप अगले साल 4 साल तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जाकर के एनरोल कीजिए क्योंकि अब आपके पास जो है ज्यादा समय इसमें नहीं बचा है। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहता हूं और अगर आपका जो भी इस वीडियो के बारे में राय है अपने राय को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।